राम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे और सुबह मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, तो आप सब कंटिन्यू बने रहिएगा। बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को। देखिए, थोड़ी सी मंजरी ले ली हूँ, पानी। अब चलिए मंदिर होके फिर आती हूँ घर में फिर पूजा करूँगी। सारा सामान मैंने ले लिया है। चलिए मंदिर से होके आती हूँ। फिर बस मंदिर से होके आ गई। अब यहाँ की पूजा पाठ करूँगी, फिर घर की। और आज बात भी मुझे आप लोगों से करनी है, थोड़ी सी पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी दोनों, क्योंकि पर्सनल लाइफ ही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। शायद आप सब देखते हो, शायद क्या 100% ही है कि मैं अपनी रियल लाइफ ही दिखाती हूँ। तो इससे ही रिलेटेड मैं बात करूँगी। और एक सिस्टर का कमेंट है, उनको भी मैं रिप्लाई दूँगी। तो देखिए, यहाँ की पूजा हो गई है। चलिए अब करते हैं अंदर भगवान भोलेनाथ जी की और सब देवी देवताओं की पूजा। यहाँ की भी हो गई है। आज थोड़े बहुत फूल मिल गए हैं तो दिख रहे हैं। फूल वैसे इस समय खिलते भी कम है क्योंकि ठंड पड़ रही है। पूजा पाठ हो गई। ठंड इतनी ज़्यादा है फ्रेंड्स आज। चलो पहले स्वेटर पहन लूँ, उसके बाद फिर कुछ खाऊँ पीऊँ। सुबह से खाली पेट ना ठंडी और ज़्यादा लगती है। चलिए आज क्या मैंने बनाया है, पूड़ी, चटनी, थोड़ी सी सब्जी, तो उसी को खाऊंगी। नहा के पहले बनाया, बच्चों को भेजा मैंने, उसके बाद फिर पूजा पाठ मैंने किया है। अब जा रही हूँ खाऊंगी। फिर कपड़े मैंने बहुत सारे भिगोए हैं, मतलब ठंड वाले स्वेटर वगैरह बच्चों के, तो उन्हें धुलना है। धूप थोड़ी सी सेकनी है, फिर और कुछ करूँगी। राम कुटिया बहुत गंदी है, उसको भी साफ़ करना है। आप सब बने रहिए। यहाँ देखिए पूड़ियाँ तलने लगी हूँ, इनको जाना है। तो ये बोल रहे हैं गरम गरम बनाओ पूड़ी। इस गरम गरम पूड़ी और गरम गरम खाने के ही चक्कर में थोड़ा सा मेरी बहस भी इनसे हो गई है, क्योंकि ये मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ फ्रेंड्स, और सब मैंने नहा के तुरंत बना लिया था। पूड़ियाँ गरम गरम बना रही हूँ और रखी, लेकिन वो खा नहीं रहे हैं इसे, इसीलिए मैं थोड़ा सा भून भन कर रही हूँ। क्योंकि मेरी आदत है, मुझे जानने वाले लोग जानते होंगे, मैं हमेशा ताज़ा खाना ही बनाती हूँ। सुबह दोपहर शाम जब भी खाते हैं मेरे घर में बच्चे या हस्बैंड, मैं ताज़ा ही बनाती हूँ, गरम गरम ही बनाती हूँ। वैसे बहुत सारे घरों में होगा, बनाते होंगे, लेकिन हर घर में ऐसा नहीं होता कि जब खाएं तभी बना दे तुरंत। लेकिन फिर भी इनको शिकायत बनी रहती है, गरम गरम नहीं मिलता, टाइम से नहीं मिलता, ये वो इनका खाना है, इनको दे दूँ फिर उसके बाद मैं भी खाऊंगी। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा भुन तुन किया कि मतलब मैं हमेशा गरम गरम ही देती हूँ। और खाने के विषय में मुझसे आप बोलो कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला, तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये सिंपल सा खाना खाया करते हैं, इनकी वजह से मैं, मेरे बच्चे, हम सभी इनकी तरह ही खाना खाते हैं। हमें थोड़ा सा तेल मसाला वाला खाना पसंद है, जैसे थोड़ा जैसे कढ़ी और बड़ा मुंगौरा, बढ़नी, ये सारी चीज़ें हम सब ज़्यादा खाते हैं। मैं पर्सनली बहुत खाती हूँ, क्योंकि मेरे मायके में इन सब चीज़ों की खाने की आदत थी मेरी। लेकिन इनकी वजह से हम सब भी सिंपल हो गए खाने में, लेकिन इनको शिकायत बनी ही रहती। इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा आई है कि कभी कभी आप कितना भी किसी के लिए अवेलेबल रहो, उनके लिए परफेक्ट बनो, उनको जो पसंद है वो करो, फिर भी अगर वो शिकायत करते हैं कोई भी इंसान, तो इतने ज़्यादा गुस्सा लगती है। अंदर हम हर्ट होते हैं, भले हम ऊपर से ना कहें कि हम कितने नाराज़ हैं, कितने हमें गुस्सा आई है आपकी बातों से, लेकिन अंदर हर्ट हो जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कभी कभी ज़रूरी भी होता है। इसी से रिलेटेड देखो फ्रेंड्स, मैं खा पी चुकी हूँ, यहाँ कपड़े धुल रही हूँ। बात करने लगती हूँ तो भूल ही जाती हूँ बताना। यहाँ कपड़े भिगोई हूँ जो, उन्हें धुल के डाल दूँ जिससे धूप में अच्छे से सूख जाए। और एक सिस्टर का भी कमेंट था, बोल रही थी इसी से रिलेटेड है, तो मैं सोच रही हूँ उनका भी कमेंट इसी में ले लूँ। वो बोल रही थी, साधना दी, हस्बैंड ने तो मुझे इतने धोखे दिए हैं, इतना मुझे परेशान किया है, इतना झूठ उन्होंने मुझसे बोला है कि उनके धोखे खा खा के मैं इतना मजबूत हो गई हूँ, मुझे अब फर्क ही नहीं पड़ता कि वो क्या कह रहे हैं, कहाँ हैं, कहाँ गए। तो मेरी बात से मुझे उनकी बात भी याद आ गई, इसलिए मैं आप लोगों से उनकी बात शेयर करी। इससे बहुत सारे लोगों को शायद मोटिवेशन मिली, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ लिया है। अभी देखिए पूरा बर्तन झाड़ू पोछा सब पड़ा है, मैं यहाँ काढ़ा बनाने लगी हूँ। अचानक से मेरी तबीयत एकदम से वीक सी लग रही है, मुझे ठंड सी लग रही है, इसलिए मैं आज काढ़ा फिर से बना रही हूँ। काढ़ा से मुझे थोड़ा सा एनर्जी मिलती है, इसलिए इसमें सारी चीज़ें डाली है मैंने। ये देखिए आधा पक गया है एकदम। उसके बाद फिर मैंने छान लिया है, थोड़ा थोड़ा बच्चों को भी दे रही हूँ, इन्हें पीना होगा तो पी लेंगे। सुबह का ही खाना बना था, फिर मैंने कुछ नहीं बनाया। तो इधर तहरी वाला बोल रहे हैं बच्चे, मम्मी बना दो। पूरी सब्जी रखी थी, उन लोगों ने खाया था जब स्कूल से आए थे, स्कूल से आ गए, वही 2:30-3 बज रहे हैं। अब बना के हम सभी खाएंगे, सब लोग थोड़े थोड़े भूखे हो गए हैं। तो सिस्टर की बात से मैं इतना ज़्यादा
मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कभी कभी होता है जब हम बच्चों से यहाँ मैं बातें कर रही हूँ फ्रेंड्स, कभी कभी होता है हम जिनके लिए बहुत कुछ एफर्ट डालते हैं, बहुत कुछ करते हैं, फिर भी वो हमें हर्ट करते हैं तो हम मजबूत बन जाते हैं। और उस सिस्टर ने जो कहा ना वो एकदम सही कहा उन्होंने, और बहुत अच्छा स्टैंड उन्होंने लिया है। ये करना ज़रूरी होता है कि धोखा खा खा करके मैं मजबूत हो गई, तो ऐसे ही इंसान मजबूत होता है। जब स्ट्रगल होता है, जब तकलीफ़ें मिलती तभी तो हम मजबूत हो जाते हैं अंदर से कि हाँ। और फिर हमें एक ही सहारा नज़र आता है। सिस्टर आपने जो कमेंट कहा बहुत अच्छी बात कही आपने, आप मजबूत हो गई, उनको खुद फर्क पड़ेगा। जो इंसान समझाने से नहीं समझता ना फ्रेंड्स, उसको फिर चुप्पी साध लो, उससे बात ही मत करो, उसकी तरफ ध्यान मत दो, उसे अपने आप समझ में आ जाता है। तो आई होप आपने जो किया है उससे आपके हस्बैंड को फ़र्क पड़ा होगा, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही समझते हैं। यहाँ देखिए अब तहरी अब बनाऊँगी मैं और फिर हम सब खाएंगे। कुकर में बनाऊंगी, कुकर बहुत ज़्यादा पीटा हुआ है मेरा। जब मैं कुछ बनाती हूँ, चावल वावल निकालती हूँ तो ऐसे खट 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 कर देती हूँ, इसलिए अगल बगल ऐसे निशान बन गए हैं। पता नहीं ये मेरी आदत है, छूट ही नहीं रही है, छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कहते हैं ना ये कुछ ऐसी आदतें होती है नॉर्मल वाली, जो लगता है अरे नॉर्मल ही तो है, चलो जाने दो। मटर वटर मैंने सब चीज़ डाल दिया है, थोड़ा सा हल्दी भी डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स जब हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पा जाते हैं ना, तो हमें फिर इंसानों से विश्वास ही उड़ जाता है। बिल्कुल सही उन सिस्टर ने भी कहा, मैं उनकी बात से एग्री भी हूँ कि जब हम इतनी मतलब ठोकरें खा लेते हैं तो हमें इतनी मजबूती आ जाती है, फिर हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इंसान क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, क्या कर रही, क्या नहीं कर रही, ऐसा होता है। और फिर हमें लगता है दुनिया में सच में कोई सच्चा है ही नहीं, अगर कोई है तो भगवान है, और सिर्फ भगवान पे ही भरोसा रह जाता है कि भगवान आप ही हो बस। तो बहुत ज़रूरी है स्ट्रांग होना। ये देखिए मेरी तहरी बन गई है, हम सब खा चुके हैं। अब राम कुटिया को थोड़ा सा क्लीन करूँगी। बच्चे सब यहाँ कपड़े वपड़े उतार के रख दिए हैं, स्कूल से आए हैं तो ऐसे ही यहाँ पड़ा हुआ है सारा सामान, तो इसे साफ़ करूँगी मैं। देखिए अच्छे से मैंने राम कुटिया को झाड़ पोंछ के साफ़ कर दिया है। अब बस फोल्ड करके अपनी रजाई रख दूँगी। अब ना दोपहर में भी लेट हो तब भी रजाई का काम पड़ता है। और यहाँ ना पुताई करवाने लायक है फ्रेंड्स। देखिए ऊपर ऊपर दीवार कितनी गंदी सी हो गई हैं, क्योंकि इधर थोड़ा बहुत सीलन रहती है, जहाँ सीलन रहती है वहाँ दीवार बहुत जल्दी ख़राब होती है। और घर में लगता है कि अभी पुताई की गई है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ओल्ड सा लग रहा, पुराना सा लग रहा है। खैर चलिए अब झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम पीछे का कर लेती हूँ। आज मैंने कहा था ना अभी कि जब मैंने काढ़ा बनाया था थोड़ी सी तबीयत एकदम से वीक हो गई थी ठंड की वजह से। कभी कभी ठंड ऐसे महसूस होती है जब मैं ना सारा दिन, मेरी आदत है जैसे बर्तन कपड़े ये सारी चीज़ पानी में हाथ अक्सर रहता है, इसीलिए मुझे बहुत जल्दी ठंड लगा करती है। मतलब ऐसी ठंड नहीं कि मतलब बच्चों वाली, मतलब हाँ ठंड सी ऐसी लगने लगी, काँपने लगी बहुत ज़्यादा ठंडी आ गई है। तो जब काढ़ा वाढ़ा पी लो, चाय पी लो, थोड़ी सी राहत हो जाती है। बच्चों का चल रहा है मेरे पेपर, तो वो लोग ड्राइंग बना रहे हैं सब उधर शटर में सभी दोस्तों के साथ, तो वो सब अपने काम में लगे हैं। चलिए मैं काम वाम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सारा काम तो ख़त्म हो गया, कपड़े भी मैंने हटा लिए, बर्तन मान लिया, झाड़ू पोछा, मतलब सारा काम फिनिश। लेकिन आज मेरे सर का दर्द नहीं सही हुआ अभी तक। और हमारे यहाँ चुनाव होने वाला है चेयरमैन का, तो चेयरमैन प्रत्याशी और सभासद प्रत्याशी सब लोग प्रचार कर रहे हैं जोरों शोरों से। लाखों लोग खड़े होते हैं कोई एक पद के लिए, लेकिन उसमें से जो बेटर होता है उसी को वोट मिलती है, वही राज्य करता है। लेकिन किस्मत अपनी अपनी सब लोग आजमाते हैं, तो उसी का शोर शराबा चालू है मेरे इस मतलब मोहल्ले में। चलिए फिर मेरी वीडियो आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी।